Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर हमारा 3.7 एक्सरसाइज रियल लाइफ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस वेरिएशंस इन्वॉल्व हैं। उनमें वेरिएशन को यूज़ करते हुए रियल लाइफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या स्टेटमेंट है, जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें कहता है लेबर कास्ट सी, खुद ही नाम उसने वेरिएबल्स को दिए हुए हैं। सी लेबर कास्ट है। क्या कहता है, वेरी इज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन, नंबर ऑफ वर्कर्स एन है एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। दो चीजें हैं, खुद उसने बताया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी और नंबर ऑफ डेज भी ये ज्वाइंटली वेरीज करती है। और वेरीज भी हमारे पास क्या कर रही है, खुद उसने बताया हुआ है, ज्वाइंटली वेरीज करती है। ये एक रिलेशन है। क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इस तरह की ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास लेबर कास्ट सी एन, नंबर ऑफ हमारे पास वर्कर्स हैं और नंबर ऑफ हमारे पास डेज हैं, वो वेरीज करती है। तो रिलेशन आ गया हमारे पास, C इज इक्वल टू के एन डी हो जाएगा। इसको ही हम यूज करेंगे। गिवन कंडीशंस क्या है उसने हमें दी हैं जी। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अब वर्कर्स जो है n वो हमारे पास क्या है, कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स, तो वर्कर्स हमारे पास n इज इक्वल टू 800 ख्याल रखना है। और हाँ जी, इफ द कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज, ये हमारे पास क्या हो गया जी, कास्ट बता दी, 800 वर्कर्स हैं, डेज हमारे पास क्या है 13 है। कास्ट को हम सी का नाम देंगे। उसके बाद और क्या कह रहा है जी, आर एस। हाँ जी बिल्कुल, मैं जरा इसको एडजस्ट कर दूं स्टेटमेंट के मुताबिक। दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ लें, देख लेते हैं। कास्ट ऑफ 800 वर्कर्स, वर्कर्स से मुराद नंबर ऑफ वर्कर्स को एन से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ डेज हमारे पास उसने 13 बताया हुआ है और कास्ट हमारे पास है सी, वो है जी जो उसने दिया हुआ है 28,600,000 उसने हमें बता दिया, 6,000 है जी, 2,86,000। यहां से हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू के एन डी। सी की वैल्यू हमारे पास 28,600 इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है। 8 हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, डेज हमारे पास हैं 13, सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसको आप देख लें हमारे पास क्या बनेगा, ये वैल्यू एज इट इज हम लिख लेते हैं बिल्कुल जी, 000 है, इज इक्वल टू के 800 भी इधर हमारे पास क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और 13 भी हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड। तो बहुत आसानी से आप लोग के सामने है, ये इससे कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी क्वांटिटीज को मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके के की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखें जरा के की वैल्यू क्या बनेगी, मैं चलें एक स्टेप में लिख दूं, 2860 एंड डिवाइडेड बाई 13 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये हमारे पास आता है 104। यहां से हमारे पास के निकाल लेते हैं हम, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2860 डिवाइडेड बाई 104, तो के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स 27.5। ये 27.5 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। नेक्स्ट अब देखिए हमने करना क्या है, फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द लेबर कास्ट सी। अब हम फाइंड करेंगे कितनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास उसने दे दिए हैं, वो हैं 600 एंड नंबर ऑफ डेज जो है हमारे पास डी, वो कहता है हमारे पास कितना है 18। वही रिलेशन उसी को लेके चलेंगे, C इज इक्वल टू के एन डी। सी अब हमने फाइंड करना है, के हमारे पास 27.5, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 600, नंबर ऑफ डेज हमारे पास 18। सबको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, 27 मल्टीप्लाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 600 एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज 18, तो ये हमारे पास आता है जी
2,97,000 जो कि हमारे पास 18 डेज की 600 वर्कर्स की जो है वो हमारे पास क्या है, कॉस्ट है 2,97,000। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट स्टेटमेंट को ज़रा आप लोग केयरफुली रीड आउट करेंगे, जो गिवन उसका रिलेशन बनती है, जो उसमें वेरिएशंस है उसके मुताबिक वो रिलेशन वेरिएशन का लिखने के बाद इजीली वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज। सपोर्टिंग लोड सी किसी भी पिलर का वेरीज करता है। किस तरह से वेरीज करे? डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायामीटर। डायामीटर की पावर कितनी है? फोर्थ। एंड दूसरा रिलेशन देखिए क्या कहते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट किया, पावर फोर्थ है, एंड इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। हाइट को उसने नाम दिया हुआ है एल का, और ये सी उससे इनवर्सली वेरी करती है किसके? हाइट से, एल से। तो और एल का भी क्या कह रहा है? हाँ जी, इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ हाइट। तो इसका भी स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास? स्क्वायर है। क्या लिखेंगे कंबाइन जब करेंगे, ज्वाइंट करेंगे? d रेज टू पावर 4 ओवर हमारे पास l स्क्वायर, देन c इज इक्वल टू k d रेज टू पावर 4 ओवर l स्क्वायर। एक हमारे पास रिलेशन c की वैल्यू जो हमारे पास क्या कहता है, सपोर्टिंग लोड c है, उसका रिलेशन निकाल लिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, अ पिलर ऑफ डायामीटर हमारे पास है 6, डायामीटर d वो 6 इंचेस है, खुद बता दिया। नेक्स्ट अब क्या कहता है, एंड हाइट को नाम दे रहा है L का, वो हमारे पास क्या है 30 फीट। स्टार्ट में उसने बताया कि हाइट हमारे पास L है, सपोर्टिंग लोड हमारे पास C वो 63 है। इनको यूज करके हम पहले K की वैल्यू निकालते हैं। C इज इक्वल टू K D रेज टू पावर 4 ओवर L स्क्वायर। C हमारे पास 63 इज इक्वल टू K, D हमारे पास क्या है जी 6, इसकी पावर हमने लिखनी है 4, और डिवाइडेड बाई L हमारे पास कितना है 30, और इसका भी स्क्वायर है। बिल्कुल इसी तरह से ये 63 मल्टीप्लाइड बाय ये 30 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसको अगर डायरेक्ट लिख दूं, ये हो जाएगा 900। 6 रेज टू पावर 4 को हम इधर लिखेंगे, चले मैं यहां पर ऐसे एज इट इज लिख देता हूं, इज इक्वल टू हमारे पास k। तो यहां से देख लें k इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 63 मल्टीप्लाइड बाय ये 900 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 4 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 रेज टू पावर 4 देखिए क्या बनता है, 6 रेज टू पावर 4, तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट 6 रेज टू पावर 4 1296। इस पूरे को कैलकुलेटर पे ही मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। 1296 कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। 63 मल्टीप्लाइड बाय 900, जो भी आंसर आ रहा है हमारे पास उसको अगर हम डिवाइड कर दें 1296 पर, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड है, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है 43.75, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। हमने क्या फाइंड करना है, उस पे आते हैं। कहता है हमने हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड ऑफ। अब लोड हमारे पास दिया है, हाइट जो है उसको हम L का ही नाम दे रहे हैं, और डायामीटर D है वो हमारे पास क्या है 4 इंचेस है। और कितना है फाइंड क्या करना है हमारे पास, हाइट फाइंड करनी है, सपोर्ट है, C की वैल्यू भी उसने हमारे पास दे दी कि C हमारे पास कितना है जी 28 टन है, लोड 28 टन है। रिलेशन दोबारा लिख रहा हूं, C इज इक्वल टू K D रेज टू पावर 4 ओवर हमारे पास L स्क्वायर। C 28 टन्स, K हम निकाल चुके 43.75, D हमारे पास 4 है डायामीटर उसका रेज टू पावर 4, L स्क्वायर ये हमने करना है फाइंड। L स्क्वायर स्टूडेंट्स इधर ले हैं, ये यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल टू ये 48.75 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या हो रहा है 4 रेज टू पावर 4, 64 बनेगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 4 टाइम्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 256। तो देन L स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे रिजल्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आता है 43.75, ये आता है हमारे पास 11200, और ये 28 हमारे पास यहां पर डिवाइड हो जाएगा।
देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 28 पर, तो ये हमारे पास आता है जी 400 एल स्क्वायर है हमारे पास हाइट है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट क्या चाहिए एल, तो बोथ साइड से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, देन एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी 20 हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड उसकी हाइट है, हमारा उसका क्या है आंसर है। और चूंकि ये हमारे पास लेंथ उसकी ले रहा है, जो भी यूनिट है उसके साथ इजीली लिखा जा सकता है। ये हमारा रिजल्ट है इसका लेंथ। और इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से इसी स्टेटमेंट को आप लोग जरा केयरफुली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेटर के साथ आप लोग रिलेशन एक वेरिएशन का डेवलप करने के बाद, लिखने के बाद इजीली आप लोग उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसकी स्टेटमेंट देखें जरा क्या कहता है। टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज डायरेक्टली। अब टाइम है वेरीज डायरेक्टली करता है किससे, वेट से, और किससे वेरीज कर रहा है, हाँ जी ज्वाइंटली एज द वेट, एंड द लिफ्ट डेप्थ है वो डी है, इससे वेरी करता है, एंड और कंडीशन भी है। और यही टाइम क्या है हमारे पास वेरीज करता है एज द पावर ऑफ द मोटर। पावर ऑफ मोटर के इनवर्सली वैसे भी अंडरस्टूड है, हमारे पास मोटर की पावर जितनी ज्यादा होगी इनवर्सली वेरीज करेगा टाइम, उतना हमारे पास लोड को लिफ्ट करने में कम जो है वो कंज्यूम होता है। ज्वाइंट करेंगे टी वेरीज डायरेक्टली, डब्ल्यू हमारे पास वेट, एंड डी को उसने जो नाम दिया है वो भी मैं देख लूं डेप्थ है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है उसकी पावर, देन टी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी हो जाएगा। रिलेशन आ गया, इसको ही हम यूज करेंगे। वैल्यूज जो दिए हैं स्टेप बाय स्टेप उनको देख लेते हैं। इफ 25 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 4 HP मोटर, अब टाइम हमारे पास 24 सेकेंड है, पावर हमारे पास 4 HP है, 4 HP पावर, और टू लिफ्ट 500 LB थ्रू 40 फीट। तो जो हमारे पास वेट है W वो हमारे पास कितना है 500, और जितना हाइट पे उसको हमने ले जाना है वो कितने है हमारे पास, उसको D का नाम दे दें, वो खुद ही उसने बताया वो कितने 40 फीट है। ये सारी वैल्यूज अगर मैं इस रिलेशन में आप लोग के सामने इधर ही पुट कर देता हूं, T हमारे पास 24, K हमने फाइंड करना है, W हमारे पास क्या है 500, D हमारे पास 40 ओवर टाइम रिक्वायर्ड जो हमारे पास पावर है वो कितनी है हमारे पास 4 है। सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू के, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20,000 हो जाएगा। देन ये हमारे पास क्या बनेगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाई ये 20,000 मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, देन के, तो के हमारे पास यहां से इक्वल हो जाएगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूं के की वैल्यू, के हो जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 4 96 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2000 बन रहा है हमारे पास। वैल्यूज को चेक किया जा सकता है, अगर मैं इसको देख लूं 500 है, 24 उसने टाइम है 24 सेकेंड रिक्वायर्ड है, बिल्कुल जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 25 सेकेंड है, सॉरी 24 नहीं है, ये है 25। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 25 और ये 25, देन ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो 1/200 हमारे पास के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। फाइंड क्या करना है हमने, अब नेक्स्ट देख ले। कहता है व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पावर आ गई तो पावर तो हमने करना है फाइंड, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800। अब यहां पर हमारे पास W वेट हमारे पास 800 है और थ्रो 120 फीट, तो डेप्थ है हाइट है जो उसने D बताया वो हमारे पास है 120 फीट, एंड यहां पर अब टाइम जो है वो उसने दिया हुआ है 40 सेकेंड्स। जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक जो उसने गिवन वैल्यूज थी मैंने लिख दी। रिलेशन को लिख रहा हूं दोबारा, T इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी, ये T की वैल्यू 40, के हमारे पास 1/200 मल्टीप्लाइड बाय W हमारे पास 800, D हमारे पास
120 डिवाइडेड बाई P, ये हमने फाइंड करना है। ये और ये हमारे पास कैंसल आउट। P मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 120, देन P इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा 40। ये आप लोग के सामने कैंसल आउट 3 हो जाएगा। देन पावर इज इक्वल टू 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आप लोग का। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही स्टेटमेंट के मुताबिक बना लें। वेरिएशंस किसके साथ वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, कौन सी क्वांटिटी, और किस तरह से वो इन्वर्सली वेरीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उसको मैं जरा चेक कर दूं। देख लें क्या कहता है 9 में। काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के है, वो कहता है वेरीज डायरेक्टली जॉइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉडी खुद बताओ m, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए इज इक्वल टू ये k ख्याल रखना है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है mv स्क्वायर, एक रिलेशन हमारे पास आ गया। इस k को और इस k को मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी का उसने सिंबल खुद से बताया हुआ है। क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज, अब काइनेटिक एनर्जी खुद उसने बता दी कितनी एनर्जी है काइनेटिक के वो कहता है हमारे पास 4320 फीट है पर उसका यूनिट। एंड व्हेन द मास इज, अब उसने m की वैल्यू भी दे दी, वो कितने हैं हमारे पास जी 45, एंड वेलोसिटी, ये भी मास भी हमारे पास, यूनिट भी उसका लिख दें। वेलोसिटी हमारे पास 24 जो है वो फीट पर सेकेंड है, फीट पर सेकेंड। वैल्यू सारी पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, दोबारा लिख रहा हूं, वैल्यू पुट करें इसकी 4320 के हमने फाइंड करना है, ये मास 45 एंड वेलोसिटी 24 उसका स्क्वायर। 320 इज इक्वल टू के, ये 45 एज इट इज, 24 का स्क्वायर मैं कैलकुलेटर पे ले लेता हूं स्टूडेंट्स, 24 स्क्वायर ये आता है हमारे पास 576। देन ये हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, इस साइड पर ये बोथ यहां पर आके हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 576 इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूं के क्या बनेगा 4320, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 45 पर, जो भी रिजल्ट आता है मजीद इसको डिवाइड कर देते हैं 576, तो ये आता है हमारे पास 1/6 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/6 के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। चेक किया जा सकता है, मैं इसकी कैलकुलेशन चेक कर लूं क्या बनेगा हमारे पास। 4 हम ऐसे लिख लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई हमारे पास बन सकता है 432, कैलकुलेटर पे इजीली चेक किया जा सकता है, 1/6 ही आता है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। फाइंड हमने क्या करना है, व्हेन द मास गिवन, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब हमने करनी है फाइंड, क्या हो गया जी, एनर्जी ऑफ 300 मास हमारे पास m कितना है 300, उसका यूनिट LB लिखा जा सकता है, एंड द ट्रैवलिंग जो है वेलोसिटी जो है v, वो हमारे पास कहता है इक्वल है 44 फीट पर सेकेंड। तो क्या बनेगा, रिलेशन लिख रहा हूं दोबारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू 1/6 निकाल चुके, मास हमारे पास 300, वेलोसिटी अब हमारे पास 44 और उसका स्क्वायर, देन ये 1/6, इसको बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 300 मल्टीप्लाइड बाय 44 का मैं ले लेता हूँ स्क्वायर, क्या बनता है 44 का, 44 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 1936 डिवाइडेड बाई 6। इस पूरे को अगर काइनेटिक एनर्जी है कैलकुलेट करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, हम कर देते हैं जी 300 से, तो रिजल्ट हमारे पास आता है 580 एंड 800 डिवाइडेड बाई 6, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इस पूरे को अब मैं 6 पे डिवाइड करता हूँ,
डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास 96,800 जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है फीट पर LB, ये रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।